हाय गाइज। आज हम रेगुलर बैच के चैप्टर नंबर 4 में आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग से क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? 1 में 2 प्रकार, 2 में 3 प्रकार, 3 में 4 प्रकार और 4 में 5 प्रकार। 1 के आंसर ऑप्शन नंबर 2, 2 प्रकार के। 2 नंबर क्वेश्चन, आदेशात्मक नियोजन किस लक्षण को दिखाता है? आदेशात्मक नियोजन किस लक्षण को दिखाता है? 1 में समाजवादी लक्षण, 2 में उदारवादी लक्षण, 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 2 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 समाजवादी लक्षण को दिखाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, निर्देशात्मक नियोजन किस लक्षण को दिखाता है? 1 में समाजवादी लक्षण, 2 में उदारवादी लक्षण और 3 में इनमें दोनों और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 3 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 निर्देशात्मक नियोजन उदारवादी लक्षण को दिखाता है। 4 नंबर क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश का देन है? पंचवर्षीय योजना सबसे पहले किस देश का देन है? 1 में अमेरिका, 2 में भारत, 3 में जापान और 4 में रूस। तो 4 के आंसर ऑप्शन 4 रूस का देन है। पंचवर्षीय योजना को सबसे पहले रूस के द्वारा कब लाया गया था? 1 में 1928 में, 2 में 1930 में, 3 में 1932 में और 4 में 1949 में। तो 5 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 1928 में। 6 नंबर क्वेश्चन, नियोजन अवधारणा का विकास किस देश में किया गया था? 1 में भारत में, 2 में चीन में, 3 में रूस में और 4 में जापान में। तो 6 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 जापान में, रूस में 6 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 रूस में किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? 1 में 4 प्रकार के, 2 में 3 प्रकार के, 3 में 2 प्रकार के और 4 में 1 प्रकार के। लक्ष्य के प्राप्ति के आधार पर नियोजन 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 3। काल के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? 1 में 2 प्रकार के, 2 में 4 प्रकार के, 3 में 1 प्रकार के और 4 में 3 प्रकार के। तो काल के आधार पर नियोजन 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर 4। दीर्घकालीन नियोजन का समय अवधि कितने वर्ष का होता है? दीर्घकालीन नियोजन का समय अवधि कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन 1 में 3 वर्ष, ऑप्शन 2 में 1 वर्ष और ऑप्शन 3 में 5 वर्ष और ऑप्शन 4 में 10 वर्ष। तो 9 के आंसर ऑप्शन नंबर 4 10 वर्ष। अल्पकालीन नियोजन का समय अवधि कितने वर्ष का होता है? 1 में 3 वर्ष, 2 में 1 वर्ष और 3 में 5 वर्ष और 4 में 10 वर्ष। अल्पकालीन नियोजन का समय अवधि
3 वर्ष का होता है, ऑप्शन 1। अनवरत नियोजन का समय अवधि कितने वर्ष का होता है? 1 में 3 वर्ष, 2 में 1 वर्ष, 3 में 5 वर्ष, 4 में 10 वर्ष। 11 के आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1 वर्ष। अनवरत नियोजन को और किस नाम से जाना जाता है? 1 में वार्षिक नियोजन, 2 में अल्पकालीन नियोजन, 3 में दीर्घकालीन नियोजन, 4 में इनमें से कोई नहीं। अवरक्त नियोजन को वार्षिक नियोजन के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर 1। क्षेत्र के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? क्षेत्र के आधार पर नियोजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 1 में 2 प्रकार, ऑप्शन 2 में 3 प्रकार, ऑप्शन 3 में 4 प्रकार और ऑप्शन 4 में 5 प्रकार। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 प्रकार के। 13 के 2 प्रकार के। 14 नंबर क्वेश्चन, वैसा नियोजन जो पूरे देश पर लागू हो उसे हम कौन सा नियोजन कहते हैं? क्षेत्रीय नियोजन, राष्ट्रीय नियोजन, अल्पकालीन नियोजन, दीर्घकालीन नियोजन। 14 के आंसर ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय नियोजन। 15 नंबर क्वेश्चन, टॉप टू बॉटम कैसा नियोजन है? 1 में केंद्रीकृत नियोजन, 2 में विकेंद्रीकृत नियोजन, 3 में इनमें दोनों, 4 में इनमें से कोई नहीं। टॉप टू बॉटम एक विकेंद्रीकृत योजना है, ऑप्शन 2, विकेंद्रीकृत योजना है। योजना का पृष्ठभूमि। 16 नंबर क्वेश्चन, वैश्विक स्तर पर बंदी कब आई थी? 1 में 1928 से 29 में, 2 में 1929 से 30 में, 3 1930 से 31 में और 4 में 1931 से 32 में। 16 के आंसर ऑप्शन नंबर 2, 1929 से 30 में। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व सरैया योजना कब आया था? 1 में 1934 में, 2 में 1938 में, 3 में 1944 में, 4 में 1992 में। 17 के आंसर ऑप्शन नंबर 1, 1934 में। 18 नंबर क्वेश्चन, 1934 में प्लानेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक बुक किसने लिखा था? 1 में जवाहरलाल नेहरू ने, 2 में सुभाष चंद्र बोस ने, 3 में एम विश्वेश्वरैया ने, 4 में महात्मा गांधी। तो 18 के आंसर ऑप्शन नंबर 3, एम विश्वेश्वरैया ने। 19 नंबर क्वेश्चन, फिक्की योजना कब आया था? 1 में 1934 में, 2 में 1938 में, 3 में 1944 में, 4 में 1932 में। फिक्की योजना 1934 में आया था, ऑप्शन 1। फिक्की योजना एक उद्योगपतियों का क्या था? 1 में संघ था, 2 में सभा था, 3 में संगठन था, 4 में इनमें से कोई नहीं। फिक्की योजना एक उद्योगपतियों का संघ था, ऑप्शन 1। कांग्रेस योजना कब आया था? 1 में 1938 में, 2 में 1934 में, 3 में 1944 में, 4 में 1932 में। कांग्रेस योजना 1938 में आया था,
ऑप्शन एक। 22 नंबर क्वेश्चन, 1938 में कांग्रेस योजना का अध्यक्ष कौन थे? एक में सुभाष चंद्र बोस, दो में पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीन में एम विश्वेश्वरैया और चार में महात्मा गांधी। तो 22 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। 23 नंबर क्वेश्चन, 1938 में कांग्रेस योजना का समिति किसके द्वारा बनाया गया था? एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, दो में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, तीन में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा और चार में महात्मा गांधी। तो 23 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बॉम्बे योजना कब लाया गया था? बॉम्बे योजना कब लाया गया था? एक में 1934 में, दो में 1938 में और तीन में 1944 में और चार में 1952 में। 24 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 1944 में। बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपतियों शामिल थे? बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति शामिल थे? एक में 4, दो में 6 और तीन में 8 और चार में 10। 25 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 8 उद्योगपति शामिल थे। बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? बॉम्बे प्लान के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? एक में सुभाष चंद्र बोस को, दो में पुरुषोत्तम दास बिरला को और चार में पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तीन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को और चार में एम विश्वेश्वरैया को। 26 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 पुरुषोत्तम दास बिरला को बनाया गया था। बॉम्बे योजना का विचारधारा कैसी थी? एक में पूंजीवादी, दो में समाजवादी और तीन में मिश्रित और चार में इनमें से कोई नहीं। 27 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 पूंजीवादी। बॉम्बे योजना में कितना करोड़ खर्च रखा गया था? एक में 1000 करोड़, दो में 10,000 करोड़ और तीन में 2,000 करोड़ और चार में 20,000 करोड़। तो 28 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 10,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। बॉम्बे योजना में राष्ट्रीय आय को कितना गुना करना था? बॉम्बे योजना में राष्ट्रीय आय को कितना गुना करना था? एक में 2 गुना, दो में 3 गुना और तीन में 4 गुना और चार में इनमें से कोई नहीं। बॉम्बे योजना में राष्ट्रीय आय को 3 गुना करना था, ऑप्शन नंबर 2। 30 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे योजना में प्रति व्यक्ति आय को कितना गुना करना था? एक में 2 गुना, दो में 3 गुना और तीन में 4 गुना और चार में इनमें से कोई नहीं। तो बॉम्बे योजना में प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करना था। गांधीवादी योजना को किसने लाया था? एक में मन्ना नारायण ने, दो में सुभाष चंद्र बोस ने और तीन में पुरुषोत्तम दास ने और चार में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 मन्ना नारायण ने। गांधीवादी योजना का कुल खर्च कितना था? एक में 2500 करोड़, दो में 3000 करोड़ और तीन में 3500 करोड़ और चार में 4000 करोड़। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 3500 करोड़। सर्वोदय योजना को किसने लाया था? एक में जयप्रकाश नारायण,
दो में पुरुषोत्तम दास बिरला, और तीन में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और चार में सुभाष चंद्र बोस। 33 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 जयप्रकाश नारायण। मैसूर प्रांत का दीवान कौन थे? 1 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 में पुरुषोत्तम दास बिरला, और 3 में एम विश्वेश्वरैया, और 4 में सुभाष चंद्र बोस। 34 के आंसर मैसूर प्रांत का दीवान एम विश्वेश्वरैया थे, ऑप्शन नंबर 3। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को, 2 में 16 मार्च 1950 को, 3 में 15 अगस्त 1951 को, और 4 में 16 फरवरी 1950 को। योजना आयोग का स्थापना 35 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 15 मार्च 1950 को। 36 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? 1 में मुख्यमंत्री, 2 में प्रधानमंत्री, और 3 में राष्ट्रपति, और 4 में उपराष्ट्रपति। 36 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री। योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? 1 में नरेंद्र मोदी, 2 में मनमोहन सिंह, 3 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 4 में सुभाष चंद्र बोस। तो 37 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 38 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 1 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2 में गुलजारी लाल नंदा, 3 में मनमोहन सिंह, और 4 में नरेंद्र मोदी। तो 38 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 गुलजारी लाल नंदा। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान। 39 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1 में 1956 से 61, 2 में 1951 से 56, 3 में 1961 से 66, और 4 में इनमें से कोई नहीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ऑप्शन नंबर 2 1951 से 56 था। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? 1 में पीसी महाल नोबिस मॉडल पर, 2 में हैराल्ड डोमर मॉडल पर, 3 में आरडी गार्ड मिलर मॉडल पर, और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 2। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 1 में कृषि के विकास पर बल दिया गया था, 2 में उद्योग पर बल दिया गया था, 3 में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास पर बल दिया गया था, ऑप्शन नंबर 1। आधारभूत संरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? आधारभूत संरचना का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना, और 4 में इनमें से कोई नहीं। 42 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रथम पंचवर्षीय योजना में।
प्रथम पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर कितना था? 1 में 3.6%, 2 में 3.5% और 3 में 8.6%, 4 में 6.5%। 43 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 3.6%। 43 के ऑप्शन नंबर 1 3.6%। भाखड़ा नागल परियोजना किस राज्य में है? 1 में हिमाचल प्रदेश, 2 में आंध्र प्रदेश, 3 में मध्य प्रदेश, 4 में अरुणाचल प्रदेश। 44 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिला में है? 1 में धनबाद जिला, 2 में सिलीगुड़ी, 3 में बिलासपुर, 4 में जयपुर। तो 45 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिलासपुर में। भाखड़ा नागल परियोजना हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में किस नदी पर है? 1 में ब्यास नदी, 2 में दामोदर नदी, 3 में सतलज नदी, 4 में रामगंगा। तो 46 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 सतलज नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत के किस राज्य में है? 1 में बिहार, 2 में उड़ीसा, 3 में बंगाल, 4 में भारत, 4 में झारखंड, 4 में झारखंड। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 झारखंड में ही। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड राज्य के किस जिले में है? 1 में देवघर जिला, 2 में पलामू जिला, 3 में बोकारो जिला, 4 में कोडरमा जिला। 48 के आंसर ऑप्शन नंबर डी 4 कोडरमा जिला। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड राज्य के कोडरमा जिला में किस नदी पर है? 1 में स्वर्णरेखा नदी, 2 में घाघरा नदी, 3 में दामोदर नदी, 4 में सोन नदी। तो 49 के क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन नंबर 3 दामोदर नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना भारत के किस राज्य में है? 1 में झारखंड में, 2 में उत्तराखंड में, 3 में उड़ीसा में, 4 में हिमाचल प्रदेश में। तो 50 के आंसर ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य के कौन सा जिला में है? 1 में संबलपुर, 2 में बिलासपुर, 3 में दुर्गापुर, 4 में धनबाद। तो 51 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 संबलपुर जिला में। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में कौन सी नदी पर है? 1 में गोदावरी नदी, 2 में स्वर्णरेखा नदी, 3 में दामोदर नदी, 4 में महानदी। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है ऑप्शन नंबर 4। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? 1 में हीराकुंड बांध, 2 में भाखड़ा नागल बांध, 3 में टिहरी बांध, 4 में इनमें से कोई नहीं। 53 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 भाखड़ा नागल बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? 1 में भाखड़ा नागल बांध, 2 में हीराकुंड बांध, 3 में टिहरी बांध, 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 54 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल परियोजना बांध को और किस नाम से जाना जाता है?
1 में नागल बांध, 2 में गोविंद सागर बांध, 3 में भाखड़ा बांध और 4 में टिहरी बांध। तो 55 के आंसर ऑप्शन नंबर 2 गोविंद सागर बांध। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1 में 51 से 56, 2 में 56 से 61 और 3 में 61 से 66 और 4 में 66 से 69। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल 56 से 61 था। संतावन नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? 1 में पीसी महालनोबिस मॉडल पर, 2 में हेराल्ड डोमर मॉडल पर, 3 में डी.आर. गार्डमिनल मॉडल पर और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो 57 के आंसर ऑप्शन नंबर 1 पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? 1 में कृषि पर, 2 में उद्योग पर, 3 में दोनों पर, कृषि और उद्योग दोनों पर और 4 में इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था। आय संपत्ति का असमानता को दूर करने का प्रयास किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? आय संपत्ति का असमानता को दूर करने का प्रयास किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना और 4 में 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 60 नंबर क्वेश्चन, स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? 1 में प्रथम पंचवर्षीय योजना, 2 में द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 3 में तृतीय पंचवर्षीय योजना और 4 में चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी अगला पार्ट 2 में